दोस्तों, सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई है और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बाजार में जबरदस्त गिरावट। आज बहुत भारी गिरावट बाजार में देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे के रीजन को समझेंगे और इस गिरावट के बीच में भी वेंचुरा सिक्योरिटी ने सुजलोन को लेकर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है और ब्रोकेज हाउस बहुत ज्यादा बुलिश है। यहाँ पे सिर्फ वेंचुरा की बात नहीं है, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, जेएम फाइनेंशियल हो, मॉर्गन स्टैनली हो, सभी के सभी सुजलोन को लेकर बहुत ज्यादा आशावान है। और इसके पीछे वजह कंपनी का बिजनेस जो लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन शेयर की प्राइस है काफी नीचे। आपको ये पता ही हुआ कि 2008 के पहले सुजलोन के शेयर की प्राइस 500 के ऊपर हुआ करती थी। वो स्टॉक इस समय 46 के आसपास है। ऐसे में सबको उम्मीद है कि ये स्टॉक आने वाले समय काफी बेहतर कर सकता है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 46.82 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.18% की गिरावट देखने को मिली। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक इस समय काफी दबाव में है। जो 86 तक पहुंचा हुआ स्टॉक है वो 46 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे करीब 40 रुपीज डिस्काउंट पे स्टॉक आ गया है अपनी ऊपरी प्राइस से। तो आज बाजार में जबरदस्त गिरावट थी। सेंसेक्स 650 पॉइंट गिर गया और निफ्टी देख सकते हो 25,800 के नीचे आ गया। तो इस गिरावट के पीछे तीन बड़े रीजन है, आप देख सकते हो इनकी वजह से ये गिरावट हुई। तो जो पहला रीजन है वो है आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आज देखने को मिली। आप देखो कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में 4.5% की गिरावट हुई। तो बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी टेक, कॉफोर्ज, एलटीआई माइंड्री, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, सभी में 5 से 6% की गिरावट हुई। अब ये आईटी शेयरों में गिरावट भारी क्यों, इसको अगर अच्छे से समझना है तो हमारा ऑलरेडी इन्फोसिस विप्रो पे वीडियो बन चुका, वो जाके देखे। आईटी कंपनियों के आगे की क्या संभावना, वो सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आज जो ये गिरावट हुई आईटी शेयरों में, तो उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ी जो चुनौतियां है, नया एक सॉफ्टवेयर आया है जो आईटी कंपनियों का सारा काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक माहौल थोड़ा कमजोर बना। इसके अलावा अमेरिका में जो ब्याज दर है वो घटने की संभावना काफी कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे जॉब डेटा काफी अच्छा रिकवर हो गया है, जिससे निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, जिससे गिरावट हुई। तो वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बोलंजीकर ने रॉयटर में कहा है कि यह बाजार घबराहट की में की गई बिकवाली और आईटी सेक्टर के सामने खड़ी जो असली खतरे की चिंता है, दोनों का मिला जुला असर है। उन्होंने कहा कि एआई आधारित ऑटोमेशन में बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों के उन बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर रहा है जो ज्यादा मानव श्रम पर आधारित है। इससे बिल योग्य काम के घंटे और कर्मचारियों की संख्या में कमी आ सकती है। यानी अगर ये एआई के माध्यम से काम होगा तो जो एम्प्लॉयज है उनकी और कटौती होगी, उनके रोजगार पे संकट पैदा हो जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर वी के विजय कुमार का कहना है कि अमेरिका में जो 1,30,000 नई नौकरियां जुड़ना और बेरोजगारी दर 4.3% पर आना और नीचे आने का मतलब ये है कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में और कटौती अब मुश्किल होगी। इसे जो आईटी शेयर है उन पे दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ तो भारत में भी अब देखें तो जो ब्याज दरों में कटौती का दौर खत्म हो चुका है। महंगाई जो है 2026-27 के अंत में आरबीआई के लॉन्ग टर्म लक्ष्य के करीब पहुंच सकती है। दूसरा रीजन बना है कच्चे तेल। यहाँ पे देखो कि जो क्रूड का प्राइस है उसमें आप देखें तो नरमी देखने को मिली, अब वो काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखो ब्रेड क्रूड का जो भाव है वो 0.46% बढ़कर $69.72 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच में तेल की कीमतें उसमें और मजबूती देखने को मिली है। तो इंडिया आप देखें तो पूरा तेल आयातक देसी, हम 90% तेल इंपोर्ट करते हैं, और अगर तेल की प्राइस बढ़ेगी तो हमारा और चालू खाता बढ़ेगा, हमारा लॉस बढ़ता जाएगा और महंगाई का खतरा बनेगा इससे। तो तीसरा रीजन बना कमजोर ग्लोबल संकेत। तो देखिए भारतीय बाजार को कोई ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट नहीं मिला, एशियाई बाजारों में भी नरमी थी। हांगकांग का एंगसेंग और लाल निशान पे कारोबार करा था। इसके अलावा अमेरिकी बाजार में भी बुधवार को गिरावट हुई थी, तो इसका असर भी बाजार में देखने को मिला। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम मिनिस्टर देवर्ष वकील ने बताया कि निफ्टी अभी भी अपने मूविंग एवरेज से ऊपर है। कुल मिला के ट्रेड पॉजिटिव बना हुआ है। निफ्टी के लिए 26,000 के आसपास तत्काल रेजिस्टेंस है। अगर सूचकांक इसके ऊपर टिकता है तो फिर 26,373 के रिकॉर्ड पर जा सकता है, और नीचे की तरफ 25,700 और 25,780 का दायरा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बाजार के अंदर थोड़ी दबाव की स्थिति है। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी को लेकर वेंचुरा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और वेंचुरा सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी आप देखें तो इस समय काफी तेजी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है। कंपनी
तो यहाँ पे वेंचुरा सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी के पास इस समय काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है। 1556 करोड़ का कैश फ्लो बताया। एक समय अगर आप देखें तो कंपनी में भारी भरकम कर्ज था। 2020 के पहले देखें तो कंपनी के आसपास अब देखो काफ़ी भारी, यानी 15,000 करोड़ तक का कंपनी का अब देखें भारी भरकम कर्ज था। कंपनी ने सारे कर्ज को चुका दिया और कंपनी इस समय नेट कैश पे है। तो देख सकते हो इस समय जो सरकार की तरफ से जो पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है। काफ़ी फेवरेबल पॉलिसी, जैसे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी पार्ट्स है वो इंडिया में बने होने चाहिए। स्विट्जरलैंड ऑलरेडी सारे मेक इन इंडिया के पार्ट बनाते हैं, जिससे दूसरी कंपनियों से उसको मुकाबला करने में आसानी हो रही है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, सरकार इसको पूरा सपोर्ट कर रही है। कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रही है और अपनी ईपीसी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है और इसको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल रहा है, जिससे हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड आने वाले समय में और बेहतर कर सकता है इस लेवल से। तो यहाँ पे वेंचुरा का कहना है कि कंपनी ने अपने Q3 के कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान कहा है कि 354 गीगावाट के इस समय जो प्रोजेक्ट है वो अंडर एग्जीक्यूशन है। इसमें से बहुत ही छोटा जो पोर्शन है वो पुराने प्रोजेक्ट है, बाकी सारे नए प्रोजेक्ट हैं। कंपनी के पास इस समय काम की कमी नहीं है। रिमर्जी का जो इसमें आप देख सकते हो कि इस समय जो टोटल रिसीवेबल जो क्वार्टर के दौरान 5,700 करोड़ के आसपास रहा है और कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। कस्टमर बेस इनका बढ़ रहा है, बहुत सारे नए कस्टमर रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। ये स्विट्जरलैंड के लिए अच्छी बात है। तो इस बार आप देखें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो यहाँ पे 4,228 करोड़ के आसपास, जिसमें 48% ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली है। एबिटाडा 739 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 48% ईयर बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली है। एबिटाडा मार्जिन 17.5% रहा है, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 567 करोड़ का बताया और नेट प्रॉफिट कंपनी का 445 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी की 9 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे डिलीवरी जिन्होंने 1625 मेगावाट की है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 66% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। पिछले साल इन्होंने 1550 मेगावाट की डिलीवरी की थी। रिवेन्यू 9 मंथ का 11,211 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 58% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली है। एबिटाडा 2,058 करोड़ का रहा है, जहाँ पे 77% ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,589 करोड़ का बताया, जहाँ पे 77% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,049 करोड़ का बताया 9 मंथ के हिसाब से। यानी 9 मंथ के हिसाब से भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक तो 6.4 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो हाईएस्ट है इस समय। बुक बिल रेशियो इसका 1.9x रहा है। न्यू ऑर्डर भी देखें तो इन्होंने 3 गीगावाट के टोटल ऑर्डर प्राप्त किए फाइनल 2026 में। S144 की ऑर्डर बुक देखो 5.4 गीगावाट की है। ईपीसी शेयर इनका देखें तो 20% के जंप के साथ देख लो कि यहाँ पे 27% तक पहुँच गया और 2,354 मेगावाट के प्रोजेक्ट है जो इस समय आने वाले इसमें कंप्लीट होंगे। तो कंपनी का जो OMS पोर्टफोलियो भी 15.5 प्लस गीगावाट तक पहुंच चुका है। कंपनी का नेटवर्थ 8,332 करोड़ के आसपास है। नेट कैश 1,556 करोड़ का है और ऐसे में आप देखिए कंपनी अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर पाएगी। कंपनी के वो साधने संभावना है कि उनके पास कैश भी है। अब यहाँ पे देखो कंपनी यहाँ पे पोलो सोरस को यहाँ पे नया एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। ऐसे में अब कंपनी यूरोप में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगी और इसके लिए इन्होंने तैयारी कर ली है। तो यूएस के साथ भी ट्रेड डील हुई है, जिसकी वजह से यूएस के बिजनेस में भी वृद्धि की संभावना बनेगी। अब कंपनी 5 मेगावाट के विंड टर्बाइन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो कि एक नई विंड टर्बाइन भी बनाएगी, जिससे आने वाले समय बिजनेस ग्रोथ और संभावना बनेगी। एआई का सहारा ले रहा है, एआई बेस अब नई कंपनियां बनाने जा रही है कंपनी। तो धीरे धीरे ये सारी बातें साबित करिए कि स्विट्जरलैंड का आने वाला समय बेहतर होगा। चिंता की बात नहीं, इस समय बाजार में गिरावट का माहौल है, अच्छे अच्छे शेयर नीचे। जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा स्विट्जरलैंड फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।